अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होगे। तो जैसा कि मैंने मेरे भाई आपको हर वीडियो में अपने चैनल का नाम भी बताया है कि लव बर्ड के शौकीन मेरे चैनल का नाम है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे जो भाई हैं वो इस चैनल को लाइक कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो जो लाइक करते हैं भाई वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जो नहीं करते वो भी मेरे दिल के करीब हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है मेरे चैनल पे भाई एक मरतबा विज़िट ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर देखें। आप एक मरतबा आप मेरे चैनल को देखें और अगर दिल माने तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। अगर दिल ना माने तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। तो मेरे भाई जैसे कि एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट्स किया था कि भाई आप के पास माशाल्लाह इतना बड़ा केज है और आप कम से कम 5 पेयर तो रखें। तो मेरे भाई मैंने उनको भी यही कहा है कि फ़िलहाल मेरी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह भाई आप शायद मुझसे बहुत बेहतर होंगे माशाल्लाह, लेकिन मेरी अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मैं जिस हालात से गुज़र रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छे यानी कि रिज़्क़ हलाल की ही रिज़्क़ हलाल खाने की ही तौफ़ीक दे और कमाने की भी। और मैं अभी भाई हलाल रिज़्क़ करके ही खाते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये अभी मेरे हालात नहीं हैं, तो इसीलिए अभी मैंने यही रखे हुए हैं। हालात जैसे ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं और बर्ड लेकर आऊँगा और आपके साथ वो भी शेयर करूँगा वीडियो। और फ़िलहाल अभी मैं आपको एक इनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे भाई ये देखें, ये मैंने सब्ज़ धनिया और जो पुदीना होता है वो डेली ही इनको डालता हूँ। और ये इनको ज़रूर डाला करें मेरे भाई, क्योंकि ये इसको माशाल्लाह ये शौक़ से खाते हैं। और दूसरा जो इनका ये दाना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका जो इनका ये मिक्स दाना है, ये मैं इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल के इसलिए रखता हूँ कि मैं पहले ऐसे ही शापरों में रख देता था, बाहर कहीं भी इसको टांग देता था, तो बाहर ये होता था कि जो बाहर के परिंदे हैं वो खाएं तो उसकी उस बात का दुख नहीं है, खा लें, लेकिन वो जब इस शापर को फाड़ते हैं तो वो ये सारा दाना नीचे बिखेर देते हैं। तो मैं इसीलिए ना इसको बोतल में डाल के रखता हूँ। तो ये शापर में अभी ये बोतल फुल हो गई है, अब मैं एक और बोतल लूँगा, उसमें डाल दूँगा बाकी दाना। और फ़िलहाल मैं इनको भी डालता हूँ। 2 दिन मैंने ये दाना मुझे नहीं मिला था और 2 दिन मैं फिर बाजरे पे ही इनका काम चलाया। मैंने बाजरा रखा था, लेकिन बाजरा नहीं देना चाहिए मेरे भाई, इनको यही दाना ये खाते हैं, इनको यही देना चाहिए। इनका जो मेन जो खुराक है वो ये है दाने के हिसाब से। आप ये दाना दें, ये 80 रुपये किलो मिला है भाई, इतना महंगा भी नहीं है। अक्सर लोगों को कहते हैं कि भाई दाना बहुत महंगा हो गया, 80 रुपये किलो। भाई अगर आप बाजरा भी लें तो वो भी 70-65 रुपये 70 रुपये किलो है। तो जो इनकी असल खुराक है भाई इनको ये दें। ये देखें, ये माशाल्लाह ये दाना दें इनको, और ये दाना शौक़ से खाते हैं। और ये भाई और इनको मेरे भाई ये दिया करें। और ये माशाल्लाह ये सब्ज़ धनिया मैंने डाल दिया है, और इसके साथ सब्ज़ धनिया है और पुदीना है। ये इस प्लेट में रख देता हूँ मैं। अभी दाना तो मैंने उसमें डाल दिया प्लास्टिक के बर्तन में। और ये अभी ये देखें, ये मैंने जो कल की वीडियो में परसों की वीडियो में आपको दिखाया कि इसमें मैंने घास डाला था,
और ये देख रहे हैं मेरे भाई, ये घास इन्होंने उठाकर मटकियों में लेकर गए हैं और थोड़ा सा नीचे बिखरा हुआ है। तो ये घास भाई इनको ज़रूर डाला करें, क्योंकि ये जो घास होता है इससे ये अपनी नेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त नेस्टिंग करते हैं। तो इनको ये ज़रूर डाला करें घास, नेस्टिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। मुझे तो मैंने क्योंकि ये डाला है, मुझे लगता है कि ये भी सही है। बाकी वो भी ठीक है, वो नरम होता है जो कूची होती है, लोग वो डालते हैं। नारियल का जो छिलका होता है वो भी डालते हैं, और ये डालें आप, और ये बेस्ट है। ये मैं इसे इसलिए तोड़ रहा हूँ, ये अक्सर औकात पे मैंने देखा है जो बर्ड्स लेकर जा रहे होते हैं और वो ना उनसे ऊपर उठा के जा रहे होते हैं, तो ये उनसे उठाया नहीं जाता। ये इसको ये डाला करें। और ये भाई बोतल का मैंने आपको बताया, प्लास्टिक की बोतल में आप डाल दिया करें, फिर इसको जहाँ मर्जी रख दें, ना इसमें चींटियाँ पड़ती हैं और ना ही ये परिंदे इसको खाते हैं, ना ही ये नीचे गिराते हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप इसी बोतल में रखें। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का बड़ा जार है तो 5 किलो दाना हो, 2 किलो हो, 3 किलो, जितना भी आप लेके आएँ। तो मैं तो भाई इन्हीं बोतलों में रखता हूँ। तो आप भाई आपको जैसे लगे आप उनमें रखना चाहें तो उसमें रख सकते हैं। तो ये जैसे कि ये मैंने उस दिन ये डाला था छली, और छली का ये देख लें, ये जो जिस मटकी में इनका बच्चा आया हुआ है वहाँ भी इन्होंने ये छली के जो छिलके हैं वो लेकर गए हुए हैं। और ये वो जो पहले वाली मटकी, जो दूसरी मटकी है, उसमें भी इन्होंने ये देखे ये नेस्टिंग के लिए उठाए हुए हैं। ये इस वाली मटकी में इन्होंने भी उठाए हुए हैं, क्योंकि इनका तो पहले बच्चा आया हुआ है, एक अंडा पड़ा है, एक बच्चा है, और ये अभी इनकी नेस्टिंग स्टार्ट है। अब पता नहीं कि देखो अल्लाह बेहतर करेगा कि इनके भी बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा। और अब ये देखें, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको लकड़ी, ये देखें ये जाल कैसा लग रहा है ये। और ये लकड़ी ये देख रहे हैं कि ऐसे हर साइडों पे ये लकड़ी बिखरी हुई है। और ये अभी इंशाल्लाह इनको यही फीड दिया करें भाई, इनको ये सही है। ये इसको दाना आप ये वाला दें, और इससे ना इनको ये बच्चों को भी सही फीड कराते हैं और ख़ुद भी अच्छे से रहते हैं। तो भाई इनको और कुछ नहीं दे सकते, चलो कम से कम दाना तो इनका यही वाला दें, मिक्स दाना। और ये देखें ये मिक्स दाना है, ये माशाल्लाह इनको यही दिया करें मेरे भाई। ये दाना दिया करें इनको। ये देख लें क्या क्या चीज़ें हैं दाने के अंदर। ये मिक्स दाना है और ये दिया करें इनको, और इनके लिए सबसे बेस्ट यही है। तो मेरे भाई ये आप ज़रूर दें इनको। तो मैं भाई यही दाना देता हूँ इनको। सिर्फ ये है कि 2 दिन मुझे वो ये दाना मिला नहीं था और ना ही मेरा चक्कर लगा था, नहीं तो मैं ये दाना लेकर आता और ये डालता। वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। मैं इकट्ठा ही लेता हूँ, 80 रुपये किलो मिलता है मेरे भाई। ये आप ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 किलो ले ले, 3 किलो ले ले। मैं वैसे 5 किलो ही लेके रखता हूँ, बोतलों में डाल के रखता हूँ। ये एक बोतल मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया था, ऊपर जब आया था। मैं कहता हूँ कि इसमें आप रखें, इसमें ये आपका दाना भी ज़ाया नहीं होगा। इसमें आप बोतलों में भर के रख लें। अगर आपके पास कोई जार पड़ा है तो जार में भर के रख लें, तो वो भी बेस्ट है। ये मेरे पास पड़ी थी लीटर वाली बोतल, मैंने जितना इसमें एक बोतल में इसमें डाल दी है, बाकी जितनी बोतलें भरी जाती हैं भाई उनमें मैं डाल देता हूँ। शॉपर में रखना फजूल है, शॉपर में ना रखें। तो मैं वैसे आपको ये दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये शॉपर में तो नुकसान है, ये देखें ये शॉपर में मैंने एक दिन रखा था, और ये देखें ये जो परिंदे होते हैं ना, ये बाहर मैंने लटकाया हुआ था, तो कील के साथ लगाया हुआ था। तो ये देखें ये शॉपर फाड़ देते हैं परिंदे जो होते हैं ना, तो चोंच मार मार के इनको ना ख़राब कर देते हैं। वो सारा दाना नीचे बिखर जाता है, बाहर ज़ाया हो जाता है। बाहर वो परिंदे बाहर के खा तो जाते हैं, ज़ाया नहीं होता। लेकिन ये है कि मेरे भाई आपका तो नुकसान है ना, क्योंकि आप अपने बर्ड्स के लिए लेकर आते हो और बाहर के परिंदे फिर उसे नीचे गिरा देते हैं।
आपके लिए तो नुकसान है ना। तो इसीलिए मेरे भाई मैं कहता हूँ कि आप ये जो नए शौकीन हैं, जो नए मेरे भाई हैं, वो थोड़ा भी अगर दाना लेकर आएँ तो इन बोतलों में डाल के रखें। तो मेरे भाई ये बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। ये बोतल में डाल के आप अपने केज में भी रख सकते हो। बोतल में डाल दो, उसके बाद अपने केज में रख दो बोतल। वहीं से जब डेली आप जितना डालते हो वो वहीं से आपने बोतल उठाई और उनकी जो बर्तन होगा उसमें डाल दिया। तो इससे ये होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा, दाना भी आपको वहीं पड़ा होगा, मिल जाएगा। उससे आपके ये जो अंदर जो परिंदे होंगे ये भी नहीं ख़राब करेंगे। अगर आप शापर के साथ रखोगे तो शापर में भी वो अंदर के जो परिंदे आपके पास जो पड़े होंगे, बर्ड्स पड़े होंगे, वो भी ख़राब कर देंगे। तो इससे बेहतर है मेरे भाई आप इनको ना बोतलों में भर के रखें तो वो सही रहेगा। मेरे ख़्याल से तो ये तरीका सही है जो बोतलों में डाल के रखना चाहिए इनको। तो मेरे भाई मैं ये अपने जो पौधे आपको दिखाता हूँ। अब मैं अब केज के अंदर खड़ा हूँ, तो अब ये देखें वो सामने वो मेरे पौधे लगे हुए हैं। तो ये मैं अब आपको बाहर से हो सकता है आपको दिखाऊं, नहीं तो मैं यहीं वीडियो क्लोज़ कर दूंगा। और ये पेड़ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है। इस पे भी ये येलो कलर के ना ये इसके ऊपर ये फूल निकले हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये येलो कलर के ये इसके ऊपर फूल निकले हुए हैं। और ये कीकर का पेड़ है, इस पे माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये मेरे भाई ये थी मेरी आज की जो वीडियो थी। इसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मेरे भाइयों का जो दाना है वो भी ज़ाया ना हो। और इनको जो मेरे भाई कोई और चीज़ दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, तो वो मेरे भाई बाजरा मत देना इनको। इनका असल मेन जो इनका दाना है वो ये है। इनको मेरे भाई ये दाना दें। और ये इनके लिए ये देख लें आप क्या क्या चीज़ें हैं बीच में। जब ये ब्रीडिंग पे होते हैं तो मेरे भाई इनके लिए सूरजमुखी का जो बीज होता है वो ज़रूर इनको दिया करें। हफ्ते में 3-4 मरतबा दे दें, 2 मरतबा दे दें। और जब ब्रीडिंग से हट के अगर दें तो जब ब्रीडिंग का सीज़न आउट हो जाए तो फिर हफ्ते में 1 मरतबा सूरजमुखी का बीज दे दें, 2 मरतबा दे दें। तो उससे कोई मसला नहीं है। आप 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, 1 दिन दे दें, तो वो उसको फिर आप ना थोड़ा गैप दिया करें। सूरजमुखी का बीज इनको कम दिया करें। तो ये मेरे भाई ये था मेरा आज का टॉपिक। आप भाइयों को, नए जो मेरे भाई शौकीन हैं, उनको ये बताना चाहता था कि भाई आप ऐसे इनको जो अपना जो दाना तुम्हारा अगर ज़ाया होता है तो वो भी बच जाएगा, इस नुकसान से भी आप महफूज रहोगे। और मेरे भाई मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मशवरे देता रहूँगा। और ये अब मैं आ गया हूँ बाहर, और अब ये इंशाल्लाह ये मैं इसको ये लॉक कर दूँ ताकि ये अब ये मैंने इसको कर देना लॉक। तो मेरे भाई ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि इनके लिए आप भाई ये लॉक ज़रूर किया करें, क्योंकि इनको ये जब ताला लगाओगे ना ये ज़्यादा बेस्ट है। तो आप ये ज़रूर लगाया करें। जैसे कि मैंने आपको ये छोटी खिड़की है, इसको भी मैंने ये लगाया हुआ है, इसको ये लगाया हुआ है, और बड़े वाली को वो लगाया हुआ है। तो मेरे भाई ये ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी टाइम भी या आपका जो केज है वो खोल सकते हैं। तो आप मेरे भाई इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल किया करें। और ये मेरे बर्ड्स बैठे हैं, ये देख रहे हैं। अभी मेरे पास 5 पीस हैं, 2 पेयर और 1 नर है। तो 2 पेयर कंप्लीट हैं, 1 नर है। ये इंशाल्लाह ये जो ये ग्रीन बैठे हैं दोनों फिशर, और ये इंशाल्लाह जो साफ बैठे हैं, और ये भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ही अपने अंडे जो हैं वो दे देंगे मटकियों में। और जो ये दूसरी इसके जो मादी ये परों को आपने बिखार रही थी, तो ये वाली मादी जो है
तो ये भी इंशाल्लाह और भी इसका जो नेक्स्ट प्रोग्रेस आएगी उसमें भी जो नेक्स्ट जो क्लच होगा, नेक्स्ट क्लच में ये इंशाल्लाह इसके अंडे ज़्यादा आएंगे। अभी तो इसने 2 अंडे दिए थे जिसमें से एक बच्चा निकला है और एक इसमें एक बच्चा है, एक अंडा है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। और मेरे भाई आप इस चीज़ का ख्याल रखना, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं भाई, अभी मैं आपके साथ बात करता हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यानी कि जितनी मैंने आपके वीडियो बनाई हैं, ये वाली जो वीडियो थी ये मैं अभी, मुझे कैमरे के आगे बोलने में भी थोड़ी सी वो अजीब लगता है क्योंकि मैं, मेरे भाई, नया हूँ। मेरी बात का बुरा मत मनाना। और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द ही फास्ट हो जाऊंगा। ज़ाहिर बात है भाई, जब नया बंदा आता है कैमरे के आगे तो वो उससे ना ही बात होती है और ना ही वो कैमरे के आगे सही एक्टिंग कर सकता है। भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमें तो अभी इतनी वो बात भी नहीं करनी आती, हम हिचकिचाते हैं बात करते हुए भी। तो मेरे भाई ये देखें, ये इंशाल्लाह मैंने ये आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। मटकियों में भी कल 12 रबीउल अव्वल है और कल तो बच्चों को घुमाने जाएंगे। ये मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और एक मेरा जो बेटा है वो इनसे छोटा है, सबसे छोटा वही है, और एक मेरी बड़ी बेटी है और वो अभी नीचे है। छोटा बेटा मेरा सोया हुआ है और बेटी मेरी अभी नीचे है। और ये मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। ये इसका नाम शहजाद है, इसका नाम मुजाहिद है। और मैं इंशाल्लाह ये अभी पढ़ने जाते हैं तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उनकी वो अपने छोटे बच्चे की भी दिखाऊंगा वीडियो, जो बीमार हो गया था, जिसके लिए मैंने आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि आप दुआ करना। शुक्र है माशाल्लाह वो बेस्ट है, बहुत बेहतर है, हेल्दी है। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अपना बेटा भी दिखाऊंगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।